सो गाइस, बच्चे होने के बाद या फिर ऐसे ही कई सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहता है कि उनके वजन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेट जो है ये भी काफ़ी बाहर की ओर निकल के आता है। सो ये महिलाएं के लिए या फिर बच्चे बड़े सबके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। बहुत सारा बीमारियों को ये बुला के लाता है। साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो भी थोड़ा सा लो हो जाते हैं और हम इससे कंफर्टेबल भी फील नहीं करते हैं। सो गाइस, आज मैं इसी टॉपिक में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में देने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और मैं कैसे किस तरीके से मेरे अपना वजन घटाया और कैसा था मेरी जर्नी, किस तरह से मैं मोटी हो गई थी और किस तरह से मैं अपने फिगर को फिट में लाई हूँ। तो सारे के सारे जो सीक्रेट है, सारे के सारे जो टिप्स है मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ आप लोगों को। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस, मैं हूँ कल्पना, स्वागत है आपको मेरे चैनल बीके ब्यूटी टिप्स पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ज़्यादातर लोगों को बच्चे होने के बाद फैट हो जाते हैं या फिर प्रेगनेंसी के समय भी काफ़ी सारे लोग इसमें ये प्रॉब्लम में पड़ जाता है। तो प्रेगनेंसी के समय मोटा होना बहुत ही एक आम बात है। उस समय जो है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं जिससे हम थोड़ा सा मोटी हो जाते हैं कभी कभी। तो उस समय आपको कोई भी डाइट करने की कोई चिंता सर पे नहीं रखना चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। उस समय आपको बस हेल्दी खाना पीना करना चाहिए, सबको ध्यान में रखना चाहिए अपने बच्चे के लिए। फिगर की तब नहीं सोचना है, हेल्दी खाना खाना चाहिए उस टाइम। तो उस टाइम के बाद हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का फैट की प्रॉब्लम रहता है और पेट भी काफ़ी बाहर की ओर निकल के आता है। तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? तो ये बहुत जल्दी से तो सही नहीं हो जाता है, आपको 3 to 5 मंथ लग ही जाता है आपको सही शेप में आने में, और किसी किसी को उससे भी ज़्यादा लग सकता है। ये आपको डिपेंड करेगा अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जो खाना पीना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी आपकी फिगर जो है ये फिट में आएगा। जब मेरे बच्चे हुआ उसके बाद भी मैं उतना ज़्यादा मोटा नहीं हुई थी। सो मैं फिट थी बिल्कुल बच्चे होने के बाद। लेकिन उसके बाद जब मेरे बेटा थोड़ा सा 1.5 साल हुआ, तो 1.5 साल से थोड़ा कम था, उस टाइम मैं मेरे हस्बैंड के साथ बाहर गई, चेन्नई में गई और वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था। तो क्या हुआ, मैं बस खाती थी और बच्चे संभालती थी और घर बैठी रहती थी और घूमने की मतलब बाहर पैदल घूमने की उतना ज़्यादा चांस मेरे को नहीं मिलता था। अचानक कभी नहीं निकलती थी हस्बैंड के साथ, जब उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो, नहीं तो घर पे ही रहना पड़ता है। कभी कभार मैं साथ में थोड़ा सा पैदल करती थी जब मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए उस टाइम। लेकिन उसके पहले मैं उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं थी। तो ऐसे ही घर में रहते रहते क्या हुआ, मेरी वजन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और कुछ ही दिन के बाद मेरे को लगा कि यस, ये काफ़ी ज़्यादा मैं मोटी हो जा रही हूँ और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है मेरे को कि मेरी ये जो कंध है ये थोड़ा सा पाफी होने लगा था और गले जो ये थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा दिखने लग रहा था। तो मेरे को ना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि गले छोटा दिख रहा है, पीछे ये पाफी हो रहा है, तो मतलब ये आर्म्स जो ये भी काफ़ी मोटा हो गया था। सो मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी उसका, नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि ये हुआ कि नहीं, तो मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगी आपको। तो उस टाइम ऐसा हुआ था। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे को लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अभी मैं कंट्रोल नहीं कर सकूंगी तो आगे भी नहीं कर सकूंगी, तो अभी के अभी मुझे इसको स्टॉप करना है। तो मैं क्या किया, तो मैं थोड़ा सा वर्कआउट शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दिया और छत पर जाकर मैं वहाँ पे चक्कर लगाती थी बहुत सारा, और घर पे भी मैं सुबह और शाम को एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनको मैं बढ़ाते गई। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बहुत सारा हार्ड वर्कआउट करना है, ऐसा नहीं, हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं टाइम को बढ़ाते गई वर्कआउट की और थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दिया। तो जिससे मैं थोड़ा बहुत तो कंट्रोल में कर पाई मैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कर पाई। और खाना में भी थोड़ा सा मैं
उस टाइम ध्यान दे रही थी कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, उतना ज़्यादा फ्राइड चीज़, ऑयली चीज़ नहीं खाना है, मीठा चीज़ नहीं खाना है, बहुत सारा चावल नहीं खाना है। हाँ खाऊंगी, लेकिन मतलब जो भी फ्राइड चीज़ है, ऑयली चीज़ है, नमकीन, मीठा, ये सब कम करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको बैलेंस करके थोड़ा बहुत मैं फिट में आई, और मतलब थोड़ा सा मैं फिगर को कंट्रोल कर पाई, लेकिन उतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं मिल रहा था मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं चली आई दिल्ली पे, और यहाँ पे सारे के सारे काम मेरे को घर पे ही करना पड़ता है। सो एक्चुअली मैं वहाँ पे खाना नहीं बनाती थी, तो मतलब खाना वहीं से हमें भेजते थे, देते थे। सो यहाँ पे आके मेरे को खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चे संभालना पड़ता है, और यूट्यूब में तब मतलब यूट्यूब भी नहीं था मेरे पास, तब मैं यूट्यूब चैनल भी नहीं खोली थी। तो जिसकी वजह से उतना ज़्यादा चाप, मतलब उतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं था और काम भी नहीं था, तो वजन बढ़ गया था। तो यहाँ पे आके मैं चैनल भी खोला अपना, चैनल की भी बहुत सारे काम करना पड़ता है और हमेशा टेंशन रहता है, साथ ही साथ यहाँ पे सारे के सारे काम भी करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टिप्स है गाइस, कि आप अगर आपने घर के ही काम सही से करते हो दिन भर, तो भी आपकी वजन काफ़ी सारा घट जाता है। क्योंकि हर एक हमारा जो हाउस वाइफ का जो काम होता है ना, हर एक काम पे बहुत सारा कैलोरी खर्च होता है। अगर झाड़ू लगाए उसमें भी, अगर पोछा लगाए तो उसमें भी, अगर सही से हम डीप क्लीन करते हैं हाथों से, तो उससे काफ़ी सारा हमारा कैलोरी खर्च हो जाता है। तो अगर हमने घर की ही काम इस तरह से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठे रहने की बजाय, सोए रहने के बजाय, तो काफ़ी सारा वजन जो है घट जाएगा। मेनली आपका पसीना जो है इसको बहाना है, और इससे क्या होगी, इससे बस वजन नहीं घटेगा, इसका असर दिखने को मिलेगा आपको। आपका स्किन जो है ये भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होने लगेगा। तो आपको पसीना को बहाना है, टॉक्सिन को बाहर निकल के लाना है। तो ये एक टिप है कि घर की काम जो है ये आप करते जाइए सही से। अगर हमने डाइटिंग करेंगे, खाना पीने में बहुत ध्यान दिया, बहुत कुछ खाने में कंट्रोल कर लिया, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, सोए रहेंगे, तो हमारा वजन जो है वैसे के वैसे ही रहेगा। सो खाने पीने के साथ साथ हमें वर्कआउट करना है या फिर काम करना है। जिनका काम है वो काम करे, अगर काम नहीं है तो वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वर्कआउट से ज़्यादा काम करना अच्छा है, क्योंकि मुझे मतलब सब कहीं ज़्यादातर लोगों का ही ये होता है कि वर्कआउट करना पसंद नहीं होता है, एक्स्ट्रा करके टाइम निकालना पड़ता है। तो घर के काम जो है इसको हम सही से करेंगे, हर रोज जो डीप क्लीन है वो करेंगे, जो वाइपर मॉप है ये सब को थोड़ा सा हटा के हम हाथों से ही करेंगे। मेरे पास भी वाइपर है, लेकिन मैं ज़्यादातर हाथों से ही कर लेती हूँ, क्योंकि इससे मेरी बहुत ज़्यादा कैलोरी खर्च हो जाता है। नेक्स्ट जो टिप मैं दूंगी वो है, आप डांस कर सकते हो। जब आप खाली पेट में रहे, जैसे कि शाम के टाइम में हम थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, तो उस टाइम क्या है, थोड़ा सा लाउड स्पीकर दे के हम डांस कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा खुशी भी मिलता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, और साथ ही साथ हमारा कैलोरी भी खर्च हो जाता है। पसीना बहा लेते हैं हम उस टाइम, और उससे हमारे स्किन भी ग्लोइंग हो जाते हैं और कैलोरी भी खर्च हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारा वजन जो है ये भी घट जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं जब भी टाइम मिलता है, गाना अगर लाउड स्पीकर दे दिया मेरे हस्बैंड, तो मैं नाचना स्टार्ट कर देती हूँ। सो आप लोगों को फनी लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक टिप है कि अगर आप डांस करते हो तो ये काफ़ी सारा एक्सरसाइज के काम हो जाता है, कर लेता है ये। क्योंकि डांसिंग का जो मूवमेंट है इससे हमारे पूरे बॉडी में इफेक्ट पड़ता है, और पूरे बॉडी का जो फैट है ये बर्न हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। सो और जो नेक्स्ट टिप मैं दूंगी वो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो वो है खाना पीना। ये सब में तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा नमकीन, क्योंकि नमकीन जो है ये ऑयल में ही फ्राई होके ही पैकेटिंग होता है। चिप्स बोले, कुरकुरे बोले, कोई भी जो फ्राइड हम नमकीन खाते हैं, वो पूरा ऑयल के ऊपर ही उसको फ्राई करके पैकेटिंग होता है। तो इसलिए हमें ये सब अवॉइड करना है। ऑयली जो भी खाना है, चिप्स या फिर कोई भी नमकीन, और मीठा भी अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा हम मीठा नहीं खाएंगे, और जितना हो सके बहुत सारा पानी पीजिए, और जितना हो सके फ्रूट्स खाइए,
अच्छी बात, मतलब दांतों से ही काट काट कर आप फ्रूट्स खा सकते हो खाना खाने के बाद, या फिर आप सुबह भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। और सबसे पहले तो नींद से जग के ही मैं क्या करती हूँ, मैं एक गिलास पानी पीती हूँ, जो कि गुनगुना गर्म पानी है। और गुनगुना गर्म पानी जो है ना, ये बहुत ही अच्छा कम करता है हमारा फैट को रिड्यूस करने के लिए। सो आप वहाँ पे है ना थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हो। जीरा भी बहुत 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 ज़्यादा हमारे फैट को रिड्यूस करने के लिए अच्छा काम करता है। तो आप गर्म पानी में जीरा डाल दीजिए। जीरा डाल के आप पानी को हीट करें, उसके बाद आप वो पानी पीजिए जब गुनगुना होगी उस टाइम। तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा आपकी फैट को कमाने के लिए। और जो है ग्रीन टी, हाँ मैं उस टाइम चेन्नई में जब थी उसी टाइम में ग्रीन टी को मेरी रूटीन में ऐड कर दी थी। ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करता है फैट को घटाने के लिए। सो आप ग्रीन टी ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बहुत बहुत ज़्यादा इसका सेवन करेंगे पियेंगे कि हम दिन में 4 से 5 बार पी रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको हाईएस्टली 2 से 3 बार आप ले सकते हो। 2 बार लीजिए आप, सुबह 1 बार लीजिए और शाम को 1 बार लीजिए। और एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है, ठीक है। तो ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको ऐड कर सकते हो अपने रूटीन में। तो ये बहुत ही अच्छी से हमारा फैट को कम करा देता है। पेट की जो फैट है हमारा, उसको कम करने के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज है। हम उसको करेंगे तो आसानी से हमारे पेट का फैट जो है ये कम हो जाता है। तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको शेयर कर दूंगी। अच्छे होने के बाद पेट को कम करने के लिए मैं कौन सी एक्सरसाइज करती थी। सो चलिए, खाने में और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, खाने में क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए मैं बता देती हूँ। वो है बटर, ठीक है, बटर, उसके बाद घी, पोटैटो, ये सब कम करना है। जो भी फैट है ये सब कम करना है। या फिर ब्रेड जो है जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो उसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हो। वो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं कराता है, उतना ज़्यादा फैट नहीं बढ़ाता है। सो आप ब्राउन ब्रेड जो है वो आप ले सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स, साग के पत्ती, ये सब आप ले सकते हो। हम बंगाली तो बहुत खाते रहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, साग सब्जी। तो ग्रीन जो पत्ती का सब्जी है वो हम बहुत खाते हैं और बहुत ही अच्छा है ये हमारे हेल्थ के लिए। सो नेक्स्ट जो बहुत बड़ा एक टिप्स दूंगी वो है 16 घंटे की उपवास करना है। यस, उपवास करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। सो ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन बिना खाए रहना पड़ेगा, जिसको हम उपवास समझते हैं वो नहीं। आप अगर रात की 8 बजे आप खाना खाते हो तो जितना हो सके आप कोशिश करें शाम के टाइम में आपको खाना खाना है, डिनर कंप्लीट करना है। रात की 9, 10 बजे, 11 बजे ऐसे हम नहीं खाना चाहिए बिल्कुल। 12 बजने के बाद तो बिल्कुल ही मत खाइए, ये हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करता है। और मतलब अच्छी से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और सारा टॉक्सिन जमकर रहता है, ठीक है। तो उसके वजह से बहुत सारा बीमारी भी हमारा हो जाता है, हो सकते हैं। तो इसलिए खाना हमेशा डिनर जल्दी जल्दी करना चाहिए। आप 6 से 7, 8 बजे तक आप कर सकते हो। 7 बजे ये परफेक्ट टाइम है कि 6 से 7 बजे तक आपको डिनर कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, उसके बाद आप कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेते हो, उससे आपकी खाना जो है अच्छी से पच जाता है और आपको शरीर में टॉक्सिन भी नहीं जमता है और आप फैट भी नहीं हो जाते हो। और अगर आप जल्दी जल्दी डिनर कर लेते हो और उसके बाद आप सुबह की नाश्ता आप 9 से 10 बजे करते हो, तो आराम से आपका 16 घंटा की उपवास हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टिप्स है कि आपकी फैट को आप कंट्रोल में रख सकते हो। आप 16 घंटे की उपवास करेंगे तो आपके फैट भी नहीं जमेगा, साथ ही साथ आपका टॉक्सिन जो है ये निकल के आएगा। क्योंकि हम अगर खाना खाते रहते हैं ना, तो क्या होता है, बार बार हम खाना खाते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ये उसी का काम करते रहता है, बार बार डाइजेशन करते रहता है। तो जिसके वजह से बॉडी में जो बॉडी क्रिएट करता है उसका काम जो है स्टॉप होकर रहता है और हम बीमार भी पड़ जाते हैं। तो वो जल्दी से सही नहीं होता है कि हम बार बार खाना अगर खा लेते हैं
तो हम बार बार बीमार भी पड़ जाएंगे, और अगर बीमारी में पड़ जाएंगे तो वो अच्छे से मतलब जल्दी से सही भी नहीं होगा। तो इसके कारण हमें 16 घंटे की उपवास करना है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है ये एंटीबॉडी को तैयार कर सके और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट कर सके, और भी अच्छी से वो अपग्रेड हो जाएगा, और बीमारी होगा तो वो जल्दी से सही भी होगा, बॉडी में टॉक्सिन भी नहीं जमेगा तो बीमारी भी नहीं होगा, और साथ ही साथ हमारा फैट जो है ये भी नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है मेरी तरफ से कि आप सुबह रात को जल्दी जल्दी खाएं और सुबह की नाश्ता 9 बजे या फिर 10 बजे में करें, तो आपकी फैट जो है ये उतना ज़्यादा नहीं जमेगा और आप बीमार में भी नहीं पड़ेंगे। तो गाइस, डॉक्टर के पास जाने से ये अच्छा है कि हम बीमार ही ना पड़े। तो इसलिए अगर हम थोड़ा बहुत छोटा छोटा ये टिप्स हम ख्याल में रखेंगे और अपना बॉडी का ख्याल रखेंगे, तो शायद ऐसा होगा कि पूरे साल में आपका कोई बीमारी ही नहीं हुआ, डॉक्टर के पास जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। सो बाय द वे, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको हेल्दी खाना पीना करना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्या आप हमेशा मेकअप करते हो, विदाउट मेकअप आइए ये वो। सो गाइस, मैं बोलती हूँ कि मैं जो भी मेकअप की वीडियो बनाती हूँ उसी में मेकअप करती हूँ, बाकी के वीडियो में उतना ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती हूँ। अभी जो है अभी पूरा मैं फेस पे एक मॉइस्चराइजर लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ है। होठों पे थोड़ा सा मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और आईब्रोज को थोड़ा सा बनाती हूँ और कुछ नहीं। सो अगर आपकी अंदर से बॉडी अच्छा रहेगा तो त्वचा जो है ये अंदर से ही ग्लोइंग होके आएगा, हमारा डेड सेल्स मर जाएगा और ग्लोइंग स्किन आ जाएगा। सो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है उसके लिए, और हेल्दी खाना पीना करना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ खाएंगे, अनहेल्दी खाना खाएंगे तो हमारा त्वचा, हेयर कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, और हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हेयर, स्किन, साथ ही साथ हमारा बॉडी सब कुछ फिट रहेगा। सो गाइस, ये था मेरी तरफ से कुछ टिप्स जो कि मैं खुद अपनाया, और मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते रहती हूँ, घर की काम, बच्चे की काम। जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं सोए फिर एडिट करती हूँ, शूट करती हूँ, जो भी रेस्ट का टाइम है उसी टाइम में शूट करती हूँ। तो उसके बाद जब खाना खाने के बाद 3-3:30-4 बजे थोड़ा सा मैं फ्री होती हूँ, सारे के सारे पूरा दिन के काम कंप्लीट करके उस टाइम मैं सोए थोड़ा सा एडिटिंग करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी उसमें मदद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पानी आ जाते हैं तो वो काम करती हूँ, फिर खाना बनाना शुरू हो जाता है। तो पूरे दिन जो है मैं काम करते रहती हूँ, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, जिससे मेरी फैट जो है अच्छी से बर्न हो गई है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही काम करती हूँ, उतना ज़्यादा पैदल भी नहीं घूमती हूँ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तेरे बच्चा हुआ है तो अभी तक कैसे फिट है, अभी तक तेरे पेट कैसे निकला हुआ नहीं है, और मतलब लॉकडाउन में, खास करके इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो है घर पे रहते रहते फैट का प्रॉब्लम में पड़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, पेट और भी बाहर निकल के आ रहा है, जिनका बच्चा है उनका। तो ऐसा भी बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे को पूछते हैं कि तू क्या करती है। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो लाइफस्टाइल है वो बता देती हूँ, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। तो इसलिए ही मैं ये वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग अगर मेरे को पूछते हैं तो शायद ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए, तो उनको भी ये टिप्स मिलेगा, साथ ही साथ सभी लोगों को मिलेगा। सो आशा करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ आगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत टिप्स मिल जाए। तो बहुत से लोगों को बहुत सारे टिप्स पता है लेकिन वो करते नहीं हैं। अगर कोई वीडियो हम देखते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नीचे दिया हुआ रेड बटन पर क्लिक करके। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि मैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ और एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।